आगे बढ़ते इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बंसल न्यूज पर एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि प्रदेश में कोई अस्थिरता नहीं है, सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हारी हुई विधानसभा में 25 बूथ को टारगेट किया गया है। तो हर हारी हुई विधानसभा में 25 बूथ को टारगेट किया है। एक बूथ पर 10-10 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कहीं कोई अस्थिरता नहीं है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये कहना है मंत्री भूपेंद्र सिंह का। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक हो रही, लेकिन बैठक के साथ ही उन बूथों पर भी नजर है जो कमजोर बूथ रहे हैं। किस तरह की रणनीति, भूपेन जी मेरे साथ है। भूपेन जी, खासकर उन बूथों पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर बढ़ाने की बात कर रही है, निकाय और पंचायत के चुनाव में दिखाई भी दिया, लेकिन कमजोर बूथों को पर कैसा आप काम करेंगे? देखिए, पार्टी के द्वारा जो हमारे कमजोर बूथ हैं, इसके लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम प्रारंभ राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में भी बूथ सशक्तिकरण का काम चल रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 10 कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया गया है और 25 बूथ ऐसे जो हम हमेशा हारते रहे वो चिन्हित किए गए हैं। तो एक कार्यकर्ता 2 से 3 बूथ के ऊपर जाएगा, उसका पूरा अध्ययन करेगा, वो बूथ हारने के कारण क्या है, ये पूरी जानकारी सब पार्टी कार्यालय को भेजेंगे, पार्टी नेतृत्व को भेजेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। कुछ कमियां भी दिखाई दे रही, क्या उन पर भी चर्चा होगी? अभी कई तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में चलती रही, खासकर राजनीतिक स्तर पर भी इन पर भी चर्चा दिखाई देगी। देखिए, जब पार्टी की बैठक होती है तो जो हमारे पूर्व के कार्यक्रम हैं उनकी भी समीक्षा होती है, चाहे कार्यक्रम हो चाहे चुनाव हो, और आगे के जो कार्यक्रम हो चाहे चुनाव हो उन पर भी चर्चा होती है, रणनीति बनती है, कार्य योजना बनती है। तो ये सब होगी। जहाँ तक राजनीतिक अस्थिरता या ऐसी कोई बात है, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में है, इलेक्शन मोड में। तो इलेक्शन बोर्ड में है और जैसा कह रहे हैं भूपेन जी, लगातार बैठकों के दौर चलते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो कमजोर बूथ है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और एक 25 बूथ ऐसे हमने चुने हैं। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल।